जय जवान किसान भाइयों। अभी अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या खाद को लेकर आ रही है। ये अपन ने जब 24 जुलाई को 3 घंटे के लिए नेशनल हाईवे जाम किया था, तो जुलाई महीने में ही सरकार और प्रशासन को ये लिखित में अपन ने दिया था कि इस वर्ष खाद की बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि आप भी लोग, सरकार भी चाहती है कि जो सब्सिडी खाद पे लंबी चौड़ी लग रही है उसको बंद करके जो नैनो के द्वारा किसानों को नैनो की ओर आकर्षित करें। और किसान अभी इतनी जल्दी नैनो को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो ये समस्या होगी। और दूसरी चीज़, ये बड़ा रकबा जो इस वर्ष अच्छी बारिश की वजह से होगा, तो ये 24 जुलाई को जो 3 घंटे हाईवे बंद किया था सरकार को, उसी दिन अपन ने पत्र के माध्यम से उनको बताया था। जब 3 घंटे की जो सहमति हुई थी उसमें भी ये लिख के उनको दिया था। उनके अलावा जो बाकी के मुद्दे थे, सब बिजली, बीमा, इन सब मुद्दों के, रेलवे, इन सब मुद्दों के में ये प्रमुखता से था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब अपन 26 अगस्त को जो आंदोलन करने वाले थे, उसमें भी रात को प्रशासन के सब 10:30-11 बजे तक जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी इसी खाद को लेकर मुख्य मुद्दा था कि आपको खाद, बीमा, इस पे सरकार को लिखित में इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को ये समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खेती, एक बार खेती भी किसानों के लिए इमरजेंसी है, और जब सीज़न निकल जाती है फिर आप कितना भी खाद देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप आज किसान को खाद की ज़रूरत है तो खाद नहीं मिल रहा, आज दर दर की किसान ठोकरें भटक रहे हैं। उसके बाद जब 9 सितंबर को जो 13 घंटे का हाईवे जो बंद किया था, और जब 1:15 बजे सहमति हुई थी, उसमें भी ये प्रमुखता से लिखा था कि हमें खाद की ज़रूरत होगी और कमी होनी नहीं चाहिए। और जो सीज़न ज़्यादा बारिश की वजह से जो इस वर्ष की ये हावड़ू जो ख़राब हुई है, तो उनाड़ी मुख्य फसल होगी हमारी, और उसमें खाद की तकलीफ आनी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आज हालत ये हो गए हैं कि हर किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर कहीं जानकारी ले रहा है कि खाद है कि नहीं है। इस सोमवार को हम कलेक्टर साहब के पास जाके आए, और कलेक्टर साहब को वो लिखित का जो समझौता है वो उनको दिया कि जब आपके 9 सितंबर को ही बता दिया था आपको कि ये भारी किल्लत होगी, तो आपने क्यों सुविधा नहीं की। तो उनका भी कहना है कि पीछे से खाद के जो आवश्यक सामग्री है वो महंगी हो रही है, सरकार सब्सिडी बढ़ाना नहीं चाहती, और इस बहाने सरकार अपने को नैनो थोपना चाहती है किसानों को, कि जब नहीं होगा तो मजबूरी में ये नैनो लेंगे। ये एक तरह की खुली तानाशाही है। सरकार को इस प्रकार से किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। जब पहले 1967 में जब हरित क्रांति, जब देश के को खाने को जब अन्न नहीं था, तो इसी उर्वरक की ओर के से सरकार ने आकर्षित किया कि हम आपको ये सब उर्वरक देंगे और आप फसलों को, पैदावार को बढ़ाइए। तो उनके कहनों पे सरकार ने अपनी ज़मीन को जहरीली की। जब पर्याप्त भंडार भर गए तो अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इसी प्रकार से हर प्रकार से सरकारें जब अब ज़रूरत होती है तब किसानों को बोलते हैं ये करो, और किसान करते गए। आज जब किसानों को अब ज़रूरत है खाद की, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। इस प्रकार से ये किसानों को बर्बाद करने का जो तरीका है, हर प्रकार से अपने तरीक़ों से सरकार किसानों को नचाती है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। खाद की बड़ी समस्या से आने वाली सीजन पे इफेक्ट आएगा, और सरकार को इस पे किसानों की भलाई के लिए और सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। और इतना नैनो के लिए ना तो उन्होंने कोई किसानों को समझाया, ना गाँव में मीटिंगें ली, ना उनके अब और उनको इसकी ओर से बताया इनके फ़ायदे। डायरेक्ट ऊपर से थोपते हैं कि मजबूरी में ये ले लेंगे। ये बड़ा गलत है। एक रेक आने वाली है 21-22 की तारीख के आसपास, लेकिन वो 4 जिलों की आएगी, तो कितना मेड़ता को मिलेगा, रिया को मिलेगा, या नागौर क्षेत्र को मिलेगा, ये अपन कह नहीं सकते। एक रेक ज़रूर आएगी, लेकिन वो कितने लोगों को सप्लाई होगी, ये बड़ा सवाल है। इनकी तकलीफ़ नहीं हो। 23 का फसल बीमा क्लेम, सरकार को जब एक चीज़, उन्होंने 5 मुद्दे थे, उसमें से थोड़ी बहुत 2 मांगें सरकार ने मानी है। एक तो जो 1 नवंबर से खरीदी होने वाली थी उसको 18 अक्टूबर किया है, 12 दिन पहले। दूसरा, मेड़ता और रिया क्षेत्र में जो टोकन करते थे वो हमेशा 3,500-4 हज़ार किसानों के करते थे। इस वर्ष उन्होंने वो बढ़ाकर बहुत बढ़िया संख्या 12 हज़ार की है, जिसकी वजह से लगभग सब किसानों के मेरे हिसाब से कट रहे हैं।
अगर किसी भी किसान भाई के टोकन कम हो नहीं कटे तो भी आप बताना, टोकन आपके वो आगे भी संख्या बढ़ा सकती है सरकार। इसमें थोड़ी सकारात्मकता है, उनके लिए उनका हम आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन ये जो खाद की कमी है 2023 का जो हमें क्लेम नहीं मिला, आगे जो लाइट की 6 घंटे बिना ट्रिप पर्याप्त वोल्टेज ये चाहिएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनके लिए मेरे किसान भाइयों, आप मानो या नहीं मानो, हम सबको पता है कि इस क्षेत्र का किसान जाति पंथ धर्म संप्रदाय पार्टी नेता इस प्रकार के उनमें डूबा हुआ है, हिम्मत करने की उसमें ताकत है नहीं। लेकिन फिर भी जो 4 साल पहले इस नए संघर्ष का जो पौधा रोपा था, आज हर गांव में चाहे 5 आदमी अपने कंधों पे विश्वास करके घर से बाहर आ रहे हैं, अपनी बात मजबूत रख रहे हैं। तो जो कुछ लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होता, आंदोलनों में से क्या होता है, संघर्ष से क्या होता है, सरकार मानती थोड़ी है, तो सरकार से किसानों ने तो ये जो 10-15 दिन पहले 12 दिन पहले खरीदी का भी ये पहली बार हुआ है। 3,500-4 हज़ार से 12,000 टोकन हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2023 का क्लेम आएगा, जो मजबूत है, जो विश्वासी है, जो अपने खेत अपने फसलों के भाव के लिए लड़ना जानता है, उनसे निवेदन है कि आप निश्चिंत रहो। 2023 का जिन पटवार को क्लेम नहीं आया है वो क्लेम आएगा। 6 घंटे बिना ट्रिप पर्याप्त वोल्टेज की लाइट भी आप अपन लेंगे। और ये कुछ नकारात्मक और पार्टी के जो कुछ गुलाम लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता वो नहीं होता, उनकी सदियों पुरानी गुलाम मानसिकता आप पे वो ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। कुछ अपने पे भी हताश हो जाते हैं कि यार आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहें, जब ये 2 काम 4,000 से 12,000 टोकन कर सकते हैं, 12 दिन पहले टोकन कर सकते हैं। हाँ, किसान इस बार सरकार ने पहले से प्रत्येक किसान को जो 2,000 से 3,000 का किस मूंगों में नुकसान हुआ है, उनको भी आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे। 15 सितंबर से कम खरीदी चालू करवाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। 23 का क्लेम भी लेंगे, पूरी लाइट भी लेंगे। रेलवे के लिए मेरता रास मेरता पुष्कर जमीन का अधिग्रहण बाजार मूल्यों से नीचे किसी भी हालत में नहीं देंगे। लेकिन ये तभी सफल होगा जब आप मजबूती से आओगे, मजबूती से अपने कंधों पे विश्वास करोगे और अपनी फसलों के भाव और बढ़ती हुई महंगाई जो डायन बन के किसानों को खा रही है, उसके लिए अपने सब फसलों के भाव मजबूती से अपने को मिले। इनके लिए आप ये इधर उधर की बातें, पार्टी पॉलिटिक्स नेता धर्म जाति इन सब को से ऊपर उठकर अपने को सोचना होगा, तब हम सब मिलकर कुछ कर पाएंगे। और ये अपना खुद का हम सब का फर्ज है। अपने खेत के लिए अपन नहीं लड़ेंगे तो और लड़ेगा कौन। तो आप इसमें सहभागिता निभाएं। और खाद के लिए 21 तारीख को ज्ञापन देंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को जो अपन ने ज्ञापन दिया था अपनी मुख्य मुद्दों पर को लेकर, उनका समय अपन ने 20 अक्टूबर का दिया था कि 20 अक्टूबर तक सरकार अपनी सब मांगों पर सहमति नहीं करती है तो आगे का अपन कार्यक्रम तय करेंगे। तो 21 तारीख को सरकार एक सबसे इमरजेंसी रूप से खाद की सप्लाई बढ़ाए और किसानों के कोई सुविधा दिलाए, तुरंत इमरजेंसी रूप से काम करे। इनके अलावा 23 का बीमा, बिजली, रिलायंस का 450 करोड़ का बीमा और रेलवे के जो अधिग्रहण हैं उसके लिए पहले किसानों को आश्वस्त करना, इन मुद्दों को लेकर। और जो मुकदमे लगे हैं वो अभी सरकार ने अभी तक हटाए नहीं है। इन सब को लेकर सरकार ने 20 तारीख से 2 दिन और है, मुख्यमंत्री जी को दिया हुआ था, लेकिन 2 मांगों पर सहमति बनी है। सरकार ने कुछ काम किया, एक तो 12 दिन पहले खरीदी, एक टोकन किसानों की संख्या बढ़ाना, लेकिन 40 कुंटल उन्होंने अभी नहीं किया है। तो वो 40 कुंटल भी अपन करवाएंगे, मजबूती से करवाएंगे। आप इधर उधर की निराशावादी लुटेरे लोगों की, उन लोगों की बातों में नहीं आकर अपनी भुजाओं पे, अपने कंधों पे, अपने ज़मीन पे, अपने खेत पे, अपनी फसलों के पे विश्वास करें और आप घर से बाहर आएँ, अपने भाइयों का साथ दें। मजबूती से जब अपन करेंगे तो अपन सबका जरूर सरकार से काम होता है। उसी आधार पे ये 2 काम हुए हैं तो बाकी भी होंगे। 21 तारीख को ज्ञापन देंगे कि मुकदमा किस प्रकार से हटे, बीमा को लेने के लिए आगे की कार्रवाई के लेके वो लिखित में अपन सोमवार 21 अक्टूबर को सरकार को आगे की योजनाओं, अपनी आगे आने वाली कार्य से सरकार को लेकर ज्ञापन देंगे। तो आप सुबह 11 बजे 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय पधारें
खाद की मुख्य समस्या उनके समाधान के लिए। तो सभी भाई 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय पधारें और मुकदमा 23 का क्लेम और खाद की समस्या और बिजली की सप्लाई, इन सब को लेकर सरकार को आगे अपनी जो आने वाली ऐतिहासिक आगे की घोषणाओं से सरकार को ज्ञापित देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।